हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। तो कल जो हमने चर्चा की थी, हाँ उससे कही, हमने कल चर्चा की थी कि कौन से विश्व रूप के 4 भाग के बारे में बात करी थी। 4 भाग में कौन कौन से 4 भाग थे, कौन बताएगा? 4 भाग के बारे में बताया था, कौन से 4 भाग थे? कोई जूम से ट्राई करना चाहे तो बोल सकता है क्योंकि स्पीकर है। 4 भाग बताए थे मैंने विश्व रूप के। 4 बातें कही गई थी, 4 भाग बताए थे। कौन कौन से थे वो 4 भाग? किसी को एक आध याद है? एक भी याद नहीं? हाँ, एक, जिनको बोलते हैं प्रकृति के अंतर्यामी। प्रकृति के अंतर्यामी यानी 3 महाविष्णु हैं जो, सॉरी 3 विष्णु है जो, एक महाविष्णु, एक गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। और क्या बताया था, और याद आ रहा है? अरे अभी आधे घंटे बाद पूछेंगे तब का याद नहीं रहता, कल का तो बहुत 24 घंटे हो गए, कौन याद रखेगा। पहला था कि सारे देवता इस विश्व रूप में स्थित। और दूसरा था और उनके हजारों सहस्त्र मुख हैं, बात आई थी, सहस्त्र हजारों मुख हैं। और प्रकृति के अंतर्यामी हैं। और क्या बताया था? और बताया था काल स्वरूप है, यानी शाश्वत स्वरूप नहीं है विराट रूप। क्यों? क्योंकि काल के प्रभाव में सृष्टि होती है और काल के प्रभाव में फिर प्रलय होती है भगवान की इच्छा से। तो ये 4 भाग बताए। 4 भाग में जो पहला भाग है कि सारे देवता स्थित हैं इस विश्व विराट रूप में, विश्व रूप में, उसके बारे में इस श्लोक में बताया था। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। बहुत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा श्लोक है, ठीक है। सॉरी। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा। गलत हो गया। अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चाणि भारत। पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा। बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्याणि भारत। ठीक है, हम अर्थ समझते हैं। पश्य, फिर आ गया इसमें पश्य, एक पश्य, दो पश्य, दो पश्य हैं इसमें। पश्य मतलब देखो, देखो, दिखा रहे हैं। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जरा मेरे रथ को ना दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि अ, कौरवों की तरफ से, शत्रुओं की तरफ से, कौरवों की तरफ से कौन कौन आए लड़ने के लिए, कौन कौन है दुर्योधन की तरफ से। तो फिर भगवान ले जाते हैं रथ को। तो अब जाहिर सी बात है, फिर अर्जुन, भगवान ने रथ वहां पे दोनों सेनाओं के बीच में मध्य कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे अर्जुन, देखेंगे ना, देखने बुलाया है। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखो, क्या देखो, देख तो रहा हूं, नहीं देखो, क्या देखो, देखो पितामह भीष्म को। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, देखो पितामह भीष्म को, ये भी आए हैं। तो वहां से क्या स्टार्ट किया था भगवान ने, मोह देना स्टार्ट किया था। क्योंकि देख तो रहे थे कि पितामह भीष्म है, द्रोण है, लेकिन कह रहे हैं देखो, मतलब दिखा रहे हैं कि अब मोह उत्पन्न करना है, ताकि फिर तुम प्रश्न पूछोगे, फिर मैं उत्तर दूंगा, ऐसे गीता प्रकट। तो भगवान ने गीता प्रकट करी थी अर्जुन के माध्यम। ठीक है, तो गीता हमेशा से, ऐसा नहीं कि गीता अभी बोली गई उससे पहले नहीं थी, गीता हमेशा से वो अप्रकट प्रकट करी थी, क्योंकि लुप्त हो गई थी कालक्रम। क्योंकि जो अपने मादनपुरी जो आचार्य हैं, तो इन्होंने जब गीता का ज्ञान जब चल रहा था, लेकिन फिर लास्ट में आके क्या है ना, लुप्त हो गया था। तो लुप्त होने के बाद फिर से अर्जुन को सुनाया, नहीं सॉरी, जब मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु को आया, तो उसके बाद फिर कालक्रम में नष्ट हो गई थी, तो फिर दोबारा पुनः स्थापित करेंगे, अर्जुन को सुनाई। और उसके बाद जब महाजनपुरी थे और भी आचार्य थे, उनके बाद जब लुप्त होगी, तब चैतन्य महाप्रभु आए। तो वो, क्योंकि जनता भूल गई थी कृष्ण कौन है। किसी का कोई गणेश भगवान है, किसी की दुर्गा भगवान है, किसी की शेरावाली, किसी के शिव, किसी के ब्रह्मा, ऐसे हो रहा था। भगवान कह रहे हैं यार, ये तो सब मुझे भूल गए, कैसे आएंगे मेरे पास। तो फिर भगवान भक्त के उसमें रूप में आते हैं, और फिर शिक्षा देते हैं भक्ति कैसे करनी है, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहना है पश्य, पश्य, देखो, देखो। ठीक है, क्या देखो, आदित्य, आदित्य मतलब 12 आदित्य, अदिति के पुत्र। फिर कह रहे हैं आदित्यान वसु, 8 वसु। फिर क्या कह रहे हैं, रुद्रा, 11 रुद्र। अश्विनो, अश्विनी कितने, तो पता होगा, रट गया हूँ, अश्विनी 2, अश्विनी 2। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 33, और 33 कोटि। 33 कोटि तो होते ना देवता, तो सारे देवता आ गए ना, 4 से मतलब समझ लो सारे देवता उसी विराट रूप में, विश्व रूप में स्थित। और क्या करें, मरुत स्थिता, मरुत स्थिता मतलब जो मरुगण है, जो मरुदगण है, जो 49 है, कितने, 49 है, जो भी है मरुदगण वो। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे। तो हमें इससे ये भी समझे कि सारे देवता स्थित हैं। मरुदगण है, मरुद पिछले बताए ना, तो अपनी वो विभूति उतार के मरुदगण नहीं आया था। मरुद तो मतलब उनमें मरुद नाम का मतलब मैं हूँ क्या। हाँ, मरुतों में मैं मरीची हूँ। हाँ, तो मरुदगण मतलब खुशी वगैरह, ऐसे करके। आगे कह रहे हैं बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्यंश्याणी भारत, जिनको पहले कभी नहीं देखा, ना कभी किसी ने सुना, जिनको पहले कभी ना देखा गया, ना सुना गया, और जो बहुत आश्चर्यमय है ना। पश्चाश्च आश्चर्याणी मतलब पश्या आश्चर्याणी, देखो। और कह रहे हैं बहुन अदृष्ट पूर्वाणी, तो देखो, बहुन मतलब बहुत सारे, अदृष्ट, अदृष्ट मतलब जिन्हें पहले ना सुना गया हो, ना देखा गया हो, उनको। तो ऐसे अद्भुत और ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखो, उनको देखो। तो इसलिए बोल रहे हैं 2 बार पश्च। पहले बोला देखो, आदित्य को देखो, मरुदगण को देखो, वसु को देखो, रुद्र को देखो। फिर कह रहे हैं कि ऐसा कभी ना देखा गया है, ना सुना गया है, ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो फिर देखो, बोल रहे हैं 2 बार देखो वो। टेंशन मतलब खत्म होने वाला ही है। टेक्स्ट, हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। तो सुना है, सुना है से मतलब कि
महाभारत में जब मतलब दुर्योधन के पास गए थे कि सलाह हो जाए तो हो ही जाए, एक बार प्रयास करने गए थे दूत बन के, तो समझाते हैं, पर वो कहता नहीं, मैं सुई की नोक की जितनी भी जगह नहीं दे सकता। ये बताओ, एक बात बताओ, सुई की नोक कितनी जगह होती है? सुई की नोक को कोई क्या कर लेगा? कर लेगा कोई कुछ? उंगली भी नहीं आएगी उसमें, फिर भी कह रहा मैं वो भी नहीं दूंगा। तो सोचो कितना वो अहंकारी, बहुत ज्यादा। तो कृष्ण ने सोचा चलो डरा लेते हैं, डरा वरा के साथ भी मान जाए, क्योंकि बांधना चाह रहा था ना कि मुझे बांधेगा, मैं कौन हूँ। तो भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं, हाफ एंड हाफ विश्व रूप दिखाया था डराने के लिए। तो कहते हैं कि वो यही है क्या? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, क्योंकि कहना है तो पहले, इससे पहले देखा गया ना, इससे पहले सुना है। सुना है किसी ने, ना देखा है, इसका मतलब नहीं है, ये अलग है, मतलब पूरा दिखाया है। और ये भगवान अपने इच्छा से सही से दिखा रहे हैं, और वहां तो गुस्से में दिखाया था, मतलब डराने के लिए थोड़ा सा। और उसमें भी दरिद्र का कहता है अरे ये तो माया कर, माया कर रहा है। राक्षस लोग कहते क्या है, माया कर रहा है, माया भी है, अपनी माया दिखा रहा है, मैं भी अपनी माया दिखाऊंगा। देखो माया का मतलब क्या है वहां पे? माया मतलब कि एक तरह से भ्रम कर रहा है, एक तरह से मतलब इल्यूजन कर रहा है। माया मतलब अपनी मायावी शक्ति दिखा रहा है, मतलब जो हकीकत नहीं है। जो माया शक्ति मतलब जैसे गायब हो जाना, ठीक है, और या फिर बहुत सारे हो जाना, तो मायावी शक्ति हो गई है, यानी जो सच नहीं है, इसीलिए उसे मायावी शक्ति बोलते हैं। ठीक है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। तो यहाँ बता रहे थे कि नहीं जानता था, इसका मतलब एक चीज इसमें और बता रहे हैं कि सोच के देखो कि अगर हम एक स्थान पे खड़े हैं और भगवान सारा कुछ दिखा रहे हैं एक ही स्थान पे, विश्वरूप मतलब सारा कुछ दिखा रहे हैं ना, एक ही स्थान पे खड़े होकर सारा कुछ दिखा रहा है, तो ऐसा अद्भुत कार्य कौन कर सकता है? यहाँ पे कैमरा कर सकता है ना। मान लो घर में कैमरा लगा दो, पूरे सब जगह, तो एक जगह से सारा कुछ देख सकते हो ना। लेकिन बस फर्क इतना है कि कैमरा फ्यूचर नहीं दिखा सकता, तो उसमें तो फ्यूचर भी दिख रहा था कि वो आ रहा है, अब जा रहा है, अभी इसके संग ये होगा, ठीक है, फ्यूचर पास सब कुछ है, और प्रेजेंट भी। लेकिन कैमरा सिर्फ प्रेजेंट दिखा सकता है, और पास्ट दिखा सकता है, वो भी ज्यादा नहीं, एक दो महीने, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन कैमरा में इतनी क्षमता है कि सब जगह की चीजें एक स्थान पे दिखा देगा। तो भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान कुछ ज्यादा, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं जानता है। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास नहीं करते कि मैं सब कुछ जान जाऊं। क्यों? क्योंकि जान ही नहीं सकते। लेकिन भक्त ऐसे होते हैं वो जानते रह सक मतलब जानते रहना चाहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ भगवान के बारे में रोज नया 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 जानते रहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान है ही इतने अद्भुत, आकर्षण, विलक्षण हैं। तो और बाकी भक्त जो होते हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा में बस लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ और नया प्रेममयी सेवा में। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ जानने का प्रयास नहीं करते, सब कुछ जानने तो कुछ नहीं जान पाएंगे वो, लेकिन जानते रहना चाहते हैं कुछ ना कुछ नया। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा, न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। वृंदावन मथुरा धाम की जय। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमने चर्चा करी थी कि मथुरा में यह समय भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि उखड़ लीला जो करी थी, दामोदर जो लीला करी थी भगवान ने, वो वृंदावन में करी थी। वृंदावन में करी थी कि मथुरा में करी थी? दामोदर लीला कहाँ करी थी? मतलब ऑलमोस्ट पूरा मथुरा ही था, मतलब गोकुल में, हाँ जहाँ भी है, तो जहाँ अपन गए तो थे वहां पे जहाँ पे वो था। अच्छा नहीं गए थे? नंदगांव, नंदगांव में करी है ना? हाँ नंदगांव, लेकिन ये पूरे एरिया की बात हो रही है, मथुरा मतलब पूरे एरिया की बात हो रही है। तो इसलिए दामोदर बन गए थे, इसलिए मथुरा में यह समय भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, कार्तिक में। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं 174 टेक्स्ट। यथा माध्ये प्रयाग स्यान वैशाखे जानवी, यथा कार्तिके मथुरा सेव्या, तथोत्कर्ष परो नहीं। जिस प्रकार माघ मास में प्रयाग और वैशाख मास में गंगा की सेवा करनी चाहिए। देखो माघ मास में प्रयाग और वैशाख में मास में गंगा की सेवा, उसी प्रकार कार्तिक मास में मथुरा की सेवा करनी चाहिए। उस सेवा से बढ़कर कुछ
होता है ना, बहुत से लोग जाते हैं जो माघ मास में जाते हैं, प्रयाग में सेवा करते हैं, वहाँ पे कुछ वैशाख में जाते हैं, गंगा की सेवा करते हैं। तो जो फल वहां मिलता है यार, जो है, अगर कोई कार्तिक मास में मथुरा की सेवा करता है तो उस सेवा से बढ़कर कुछ। इलाहाबाद, प्रयाग। तो इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है ना। प्रयाग, फिर इलाहाबाद किसने कर दिया था? अच्छा, तभी इसमें देखो, इसमें तो पहले ही लिखा है प्रयाग। इसमें इसमें प्रयाग, फिर प्रयाग निकाल दिया ना। प्रयागराज, हाँ, तो वही प्रयाग है यहाँ की सेवा। सेवा मतलब वहाँ धाम जाओ, सेवा करो, अ, वैष्णवों की, भगवान की। मथुरायाम नरैर्उर्जे स्नात्वा दामोदरोर्चितः कृष्ण रूपा हि ते गेया नात्र कार्य विचारणा। जो लोग कार्तिक के दौरान मथुरा में यथोचित रूप से स्नान करके भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे भगवान कृष्ण के समान रूप प्राप्त करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं। देखो यहाँ पे जो जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी, बार बार भूल जाता हूँ कि किसने है, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। झूठ बोल के उन्हें क्या मिल जाएगा बताओ? कोई कोई ऐसा होगा कि जो रात रात भर कुछ लिखे झूठ बोलने के लिए कि मैं तो चला जाऊंगा मर के, लोग पढ़ते रहेंगे, क्या मिलेगा उससे? अरे कोई झूठ वो लिखेगा, कैसा लिखेगा ना, देखो दारू पीनी चाहिए, मांस खाना, ये सब चीजें लिख के जाएगा ना, कि लोग बर्बाद हों, मरे मिटे, है ना। ये क्यों लिख के जाएगा? इससे तो कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना। बुरा तो कुछ कर नहीं रहे, सेवा करने ही बताया जा रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कोई शंका नहीं। यानी कार्तिक के दौरान, कार्तिक की मथुरा में यथोचित एकदम बढ़िया से भगवान में चित लगा के स्नान करके भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे भगवान कृष्ण के समान ही रूप प्राप्त करते हैं। यानी चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज या द्विभुज रूप जो भी होता होगा वहां पे, वो मिलता है, भगवान के धाम ही रहेंगे। लेकिन भक्त तो भगवान का प्रेम चाहते हैं। दुर्लभ कार्तिको विप्रा मथुरायां नृणामिह यत्र यन्नाचित्र स्वकं रूपम भक्तेभ्यः संपृच्छति। हे ब्राह्मणों, कार्तिक के समय मथुरा में निवास करना मनुष्य के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। हे ब्राह्मणों, कार्तिक के समय मथुरा में निवास करना मनुष्य के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। जो लोग वहां भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान उन्हें अपने जैसा आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं। दुर्लभ क्यों बोल रहे हैं? कर भी नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, दुर्लभ है बहुत। हर कोई बोले अरे इतना तो साफ लिखा, जाके कर लो, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं मथुरा में रुकते हैं, क्यों नहीं गाते हैं, क्यों नहीं करते हैं? दुर्लभ है। और बता रहे हैं भगवान की जैसा आध्यात्मिक स्वरूप। अब आध्यात्मिक स्वरूप मतलब जो कभी खत्म होने वाला नहीं। अगर यहीं पे हल्ला हो जाए कि अब मृत्यु नहीं होगी, तो कितनी खुशी हो जाएगी। फिर इंसान की भूख और बढ़ जाएगी, फिर तो और जोड़ेगा ना, मृत्यु तो होगी ही नहीं। अब तो जोड़ जोड़ के रख लो ना, अब तो ऐश करेंगे खूब। अभी चलो कम से कम इंसान ये तो जोड़े, अरे यार कितना भी जोड़ लो पर किस लिए है, एक दिन तो अपने जाना ही है, मतलब ये तो बाद में थिंकिंग आती है कि मरना है। अभी नहीं मरना है पर मरना है। ये हमेशा ये बुढ़ापे तक रहेगा, मरना है पर अभी नहीं मरना है, मरना है पर अभी नहीं मरना है, एक दिन मरना पड़ेगा। हाँ, अभी नहीं मरना। मरना कोई नहीं चाहता, भले ही हाथ पैर लटक रहे हों जो भी है, लेकिन मरना कोई नहीं, जीना सब चाहता। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान उन्हें अपने जैसा रंग देते हैं। तो फिर अगर हम शाश्वत रूप प्राप्त कर लेंगे तो सोचो कितना आनंद है, कभी कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, इससे अच्छा और क्या चाहिए। अभी भी लगे हैं साइंटिस्ट, लगे होंगे कहीं ना कहीं, लगे ही होंगे कि हाँ मृत्यु को कैसे टाल सकते हैं, पर कभी नहीं टाल, रोक ही नहीं सकते मृत्यु को। बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, तुम बीमारियों की रोक के दिखा लो, तुम चलो छोड़ो, डेंगू को रोक के दिखा दो, डेंगू को नहीं रोक सकते। ठीक है। भुक्तिम मुक्तिम हरिर अर्ध्यार्चितो अन्यत्र सेविनाम भक्तिम तूना दादेत्यव्यतो वश्य करी हरे। अन्यत्र उपासना करने पर भगवान भुक्ति या मुक्ति प्रदान करते। अगर कोई अन्य उपासना कर रहा है ना अन्य जगह, तो कह रहा है भगवान भुक्ति, भुक्ति मतलब कि भोग वगैरह ये सब, मुक्ति मतलब कि आप फंस गए संसार में, मुक्ति चलो ठीक है, तो सारा झंझट खत्म। किंतु वह भक्ति सरलता से नहीं देते, क्योंकि भक्ति उन्हें वश में कर लेती है। कहते हैं ना अहम भक्ता पराधीना, ये तो नहीं बोले ना अहम मुक्ति पराधीना या हम योगी पराधीना, हम भक्त पराधीन, मतलब भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। भक्त मुझे खरीद लेता है, भक्त मुझे वश में कर लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भक्ति नहीं देता। जैसे भगवान के पास कोई भगवान, मैं तपस्या कर रहा है, भगवान प्रकट होगा, बोले क्या चाहिए, तो कहेगा ऐसा करो तो मुक्ति ले लो।
तो क्या कहना, मुक्ति नहीं लूंगा मैं। तो मुक्ति ले लो, ठीक है ना, इस संसार से जाओ, अपने ऐश करो, नहीं गए, नहीं। अच्छा तो क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मतलब पैसा चाहिए क्या, भोग चाहिए ना, नहीं वो नहीं। अच्छा तो फिर क्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए क्या, ऐश्वर्य, और कि कोई हो हल्ला हल्ला करे, हमारे पीछे सैकड़ों फॉलोवर हों, इस तरीके से करना नहीं, आपको प्रेम चाहिए। ओहो प्रेम चाहिए, ठीक है, फिर थोड़ा वेट करो, आएगा, वेट करा देते हैं, फिर सब फिर बाद में देते हैं। तो प्रेम के लिए तो वेट करना ही, बाकी पैसा वैसा इसके लिए तो भगवान जाओ तुरंत दे देते हैं, पैसा क्या है, भगवान आपका लक्ष्मी है, सहस्त्र लक्ष्मी है उनके पास, क्या है। स्वतजत्सा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरे, मथुरायाम सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ। में लक्ष्मी चाहिए तो वृंदावन में जाओ, मांगो, हरे कृष्णा, पैसा 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 पैसा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मिल जाएगा पैसा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा पैसा, जाओ। हाँ, लेकिन वो भगवान की सपट कृपा है, मतलब कि अच्छी कृपा नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा तो भोग बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। पैसा से भोग नहीं बढ़ाएंगे, कृष्ण को चुनेंगे, मिल जाएगा। करके देख लो भी, 1 करोड़ रुपए आ जाए, फिर देखो कि कितने बढ़ाएंगे। हाँ तो 1 करोड़ आएंगे तो 1 करोड़ में एक काम करिए, नहीं अगर 1 करोड़ मिल जाए तो क्या तुम वो 1 करोड़ में से 99 लाख कर दोगे दान। दान की नहीं कह सकती हमें। अरे अब ये बताओ, नहीं नहीं, तो एक बात बताओ, अगर 1 करोड़ मिल जाए तो पहले देखो मेरे तो है ही नहीं, फिर जाने में दिक्कत क्या है, लेकिन 1 करोड़ मिलेंगे नहीं देंगे, भगवान ने फिर ढूंढेंगे कौन सा है 10%, अच्छा इसमें लिखा ना 10%, तो 1 करोड़ 10%, 10 लाख, 10 लाख दे देंगे। भगवान ने बोला है तो हमें भगवान की सेवा करनी, भगवान ने बोला जरूर है, पत्रम पुष्प फलम तोयम, पर ये बोला है कि जो गरीब है उसके लिए है, जो पैसा खर्च है उसके लिए नहीं है कि अब वो भी पत्र पुष्प फलम ही ले आए, उसे तो अच्छा से व्यंजन खिलाने चाहिए, भगवान को अच्छा देना चाहिए। भगवान ने देखो, भगवान ने ये तो नहीं बोला कि तुम पैसे पैसे से भगवान जाएंगे। अब ये बताओ कि उनके पास कौन सा पैसा था, सुदामा के पास, तो पैसा, ये तो जरूरी नहीं कि पैसा है, क्यों, भगवान ने बोला कि पानी तो है। अरे मथुरा, मथुरा में नहीं जाना चाह रहे, घर में तो भगवान है ना, तुम अगर भावना वो है तो तुम भगवान घर से ही कर लोगे बराबर। तुम तुम मथुरा में अगर जाना चाहती हो, तुम इच्छा करो, तुम बिना पैसे के भी चले जाओगे मथुरा। कितने, 130 किलोमीटर है, क्या सुबह जाके पैदल जाओगे शाम तक नहीं पहुंच पाओगे, कौन जाओगे मेरे हिसाब से तो, हैं? ऐसे इंसान जहाँ आजकल के जमाने में 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलना है, एक दिन 5 किलोमीटर चल पाएंगे, गाँव में आधा घंटा लगता है, आधा 1 घंटा तो लगता है, अपने भिंड से अगर गाँव जाओगे तो आधे घंटे तो लगता है, हाँ तो 1 घंटे तो लगता है पैदल, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 20 किलोमीटर नहीं चल लोगे, 1 घंटा में अगर वो है तो एक दिन में कितना चल लोगे, 60 किलोमीटर, 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वैसे उसमें जाएंगे तो काफी अच्छा तरीका है। अरे मैं कब कह रहा हूँ, एक काम करो, साइकिल से तो जा सकते हो, साइकिल से एक दिन में पहुंच जाओ, साइकिल तो तुम जाओ और वहां जाके आराम से रहो 5 6 8 दिन, फिर उसके बाद फिर आ जाओ, माला करते करते आ जाओ। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। सत्वजस्सा हरेर भक्तिर, ये मैंने पढ़ लिया ना, ठीक है। कार्तिक के समय मथुरा में एक बार भगवान दामोदर की सेवा करने से लोग सरलता से भगवान हरि की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करते हैं। अब देखो, इतना इतना बताया गया, किसी मुक्ति, किसी में धाम, किसी में आध्यात्मिक रूप, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अगर एक बार दामोदर की सेवा करने से लोग सरलता से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यानी शुद्ध भक्ति तो चाहिए। तुलसी की सेवा कैसे होती है, जल दे दिया उनको, उनकी परिक्रमा कर ली, अरे तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ सेवा कैसे करते हैं, सेवा कैसे करोगे दामोदर, दीप दिखा के सेवा ही तो कर रहे हो, दीप दिखाना, उनके दर्शन करना, उनके लिए भोग बनाना देना, ये सेवा ही तो हो गई सर, और कैसे सेवा करो, वो ये थोड़ी है मेरे पैर दबा के। सेवा मीन से यही है, ठीक है, ओके, ठीक है। 179 से हम कल पढ़े। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। ये कौन बोला था, कह रही है?